गई है। जलियांवाला बाग, लहू से लिखी एक दास्तान पात्र। नानक सिंह, एक युवा किसान जो शहर में बाजारों की चहल पहल देखने आया है। रतन कौर, नानक की बहन, जो अपने बेटे 8 साल के जीत के साथ मेले में आई है। जीत, रतन कौर का छोटा बेटा, जिसे पहली बार अमृतसर देखने को मिला है। अध्याय 1, उम्मीदों का सवेरा। अप्रैल 1919 का महीना था। बैसाखी का दिन नजदीक था और अमृतसर शहर में एक अजीब सा तनाव था। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था, इसलिए पंजाब के देहातों से लोग त्योहार और मेले की खुशी में शहर उमड़ पड़े थे। नानक सिंह, जो पहली बार अपने गांव से अमृतसर आया था, अपनी बहन रतन कौर और भांजे जीत के साथ था। मामा, यह शहर कितना बड़ा है, जीत ने अपनी छोटी सी उंगली से भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ जीत, आज बाजार देखो, कल हम स्वर्ण मंदिर चलेंगे और उसके बाद ये जलियांवाला बाग देखेंगे। वहाँ एक सभा हो रही है, सब कहते हैं कि वहाँ बड़े नेता भाषण देने वाले हैं। नानक ने उत्साह से कहा। रतन कौर थोड़ी चिंतित थी। उसने धीरे से कहा, नानक, मैंने सुना है कि अंग्रेज सरकार बहुत सख्त हो गई है। जगह जगह रोक लगाई गई है। तुम बस बाजार दिखाओ और हम जल्द ही घर निकलेंगे। डर किस बात का है बहन, यह तो खुली हवा है और आज बैसाखी है। सब लोग अपनी बात कहने आए हैं। नानक ने मुस्कुराते हुए रतन को भरोसा दिलाया। अध्याय 2, बाग में जन सैलाब। दोपहर होते होते वे जलियांवाला बाग पहुंचे। यह कोई खूबसूरत बाग नहीं था, बल्कि चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरी एक खाली जमीन थी, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। बाग के अंदर हजारों लोग पहले से मौजूद थे। किसान, मजदूर, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी थे, जो मेले की मिठाइयां खा रहे थे। लोग जमीन पर बैठे शांति से नेताओं के भाषण सुन रहे थे। सभा न किसी के खिलाफ थी, न किसी विद्रोह के लिए। यह तो बस दमनकारी रॉलेट एक्ट और अपने 2 लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण जमावड़ा था। जीत को भीड़ में डर लगने लगा। माँ, मुझे पानी चाहिए, उसने रतन का हाथ खींचते हुए कहा। नानक ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अध्याय 3, इतिहास का सबसे काला दिन। अचानक भीड़ में कानाफूसी शुरू हुई। बाहर शोरगुल सुनाई दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस संकरे प्रवेश द्वार पर फौज के बूटों की आवाज गूंज उठी। जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ बाग में प्रवेश कर चुका था। यह तो फौज है, रतन कौर चिल्लाई। उसने झट से जीत को अपनी छाती से लगा लिया। बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, फायर, गोली चलाओ। पलक झपकते ही गोलियों की आवाज ने बाग की दीवारों को फाड़ दिया। हवा में चीखें और हाहाकार गूंज उठा। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। वह संकरा रास्ता फौज ने रोक रखा था और दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई उन्हें फांद नहीं सकता था। बाग नरक बन गया। लोग जान बचाने के लिए एक दूसरे पर गिर रहे थे। जीत ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर मौजूद कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन कुआं भी देखते ही देखते लाशों से भर गया। गोलियां चलती रहीं। 10 मिनट तक 1650 राउंड। नानक, जो बाग के दूसरे कोने में था, अपनी बहन और भांजे की तरफ भागा, लेकिन बीच में ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी अंतिम नजर में बस रतन की डरी हुई आंखें थीं। अध्याय 4, सन्नाटा और लहू। जब गोलियों की आवाज थमी तो वहां सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में जमीन पर बिछे हजारों बेकसूर लोगों का लहू था। रतन कौर, जो दीवार से सटकर बैठी थी, उसके शरीर में गोलियां लगी थीं, लेकिन उसने जीत को अपने नीचे छिपाकर रखा था। जीत बच गया था, लेकिन रतन अब हिल नहीं सकती।